पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में विश्व डेयरी समिट का उद्घाटन करेंगे। 15 सितंबर तक चलने वाले सम्मेलन में 50 देश होंगे शामिल। विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन देश में पिछली बार 1974 में किया गया था। उज्बेकिस्तान में 15 से 16 सितंबर को होने वाली एससीओ समिट में हो सकती है पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने दोनों नेताओं को भेजा न्योता। 2019 से मोदी और जिनपिंग की कोई मुलाकात नहीं हुई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा। 13 सितंबर को अहमदाबाद में कार्यक्रम। ऑटो ड्राइवर, सफाई कर्मचारी और वकीलों से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को दी जाएगी समाधि। शाम 5 बजे आश्रम में दी जाएगी समाधि। 99 साल की उम्र में कल हुआ था निधन। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर शोक जताया। कहा, कठिन समय में उनके अनुयायियों के प्रति संवेदना। राहुल, प्रियंका, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और दिग्विजय सिंह समेत कई नेताओं ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर दुख व्यक्त किया। श्रीलंका ने जीता T20 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को 23 रनों से हराया। श्रीलंका ने दिया था 171 रनों का लक्ष्य। पाकिस्तान की पूरी टीम 147 पर सिमटी। सीएए को चुनौती देने वाली 200 से अधिक याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। नागरिकता कानून को रद्द करने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ईडी आरोपी अफसरों से करना चाहता है पूछताछ। दोनों की जमानत रद्द करने की मांग की गई है। दिल्ली में आज कांग्रेस करेगी मीडिया से बात। कांग्रेस नेता जयराम रमेश आज दोपहर 12 बजे पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। मुंबई के प्रभादेवी इलाके में शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच झड़प। शिंदे गुट के विधायक सदा सरवनकर पर फायरिंग के आरोप। मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की बढ़ी मुश्किलें। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दी डीटीसी बस घोटाले की सीबीआई जांच को मंजूरी। 1000 लो फ्लोर बसेस की खरीद में अनियमितता का आरोप है। कथित डीटीसी बस घोटाले को लेकर आपकी सफाई। कहा, टेंडर तो रद्द हो गए थे, जब बसें खरीदी ही नहीं गई तो घोटाला कैसे हो गया। एलजी पर खुद भ्रष्टाचार के केस हैं। बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा। कहा, दिल्ली के हर विभाग में भ्रष्टाचार। केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। डीटीसी बसेस की खरीद में गड़बड़ी हुई। बीजेपी ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा मांगा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, आपकी एक ही खूबी, पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी। दिल्ली नगर निगम चुनाव की जल्द हो सकती है घोषणा। अब 272 की जगह 250 वार्ड होंगे। 42 वार्ड ऐसी कैटेगरी के लिए रिजर्व। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। एनसीपी चीफ शरद पवार का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, चीन पर पीएम ने देश को गुमराह किया। कहा था, चीन की सेना अंदर नहीं घुसी, लेकिन अब साफ हो गया है कि उन्होंने गलत बयानी की थी। पीएम उम्मीदवारी पर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, शरद पवार पीएम पद के लिए कभी विपक्ष के उम्मीदवार नहीं थे, आगे भी नहीं होंगे। एबीपी न्यूज से बातचीत में प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर निशाना। कहा, कम सीटें मिलने पर मैंने नीतीश को सीएम न बनने की सलाह दी थी। सीएम की कुर्सी बचाने के लिए ही की जा रही है पीएम पद की दावेदारी। सीजेआई यूयू ललित और शिंदे के मंच साझा करने पर महाविकास अघाड़ी ने जताई आपत्ति। उद्धव और शिंदे गुट की शिवसेना की याचिकाओं पर चल रही है सुनवाई। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने श्रीनगर में की पहली रैली। 10 दिन में अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया। बोले, आजादी के बाद सब ने जम्मू कश्मीर को लूटा। बारामूला की रैली में बोले गुलाम नबी आजाद। कहा, धारा 370 पर लोगों को गुमराह नहीं करूंगा। इसको बहाल नहीं किया जा सकता, ये वापस नहीं आ सकता। बिहार के सिवान में 8 साल के नाबालिग की गिरफ्तारी पर बवाल। ओवैसी ने लालू यादव पर साधा निशाना। कहा, लालू का एहसान चुकाने के लिए मुस्लिमों को कब तक देनी होगी कुर्बानी। 8 सितंबर को सिवान में हुई थी हिंसा।
देश के 16 राज्यों में फैला लंपी वायरस का प्रकोप। अब तक 58,000 से ज्यादा गायों की मौत। दिल्ली में लंपी के 173 मामले पाए गए हैं। दिल्ली सरकार गोट पॉक्स टीके की 60,000 खुराक खरीदेगी। मूसेवाला हत्याकांड मामले में शार्प शूटर दीपक मुंडी, कपिल पंडित और राजिंदर को 6 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा गया। 2 दिन पहले नेपाल से हुई थी गिरफ्तारी। सोनाली फोगाट हत्याकांड पर हरियाणा के हिसार में खाप महापंचायत। हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग। सोनाली का परिवार भी मौजूद रहा। बेटी यशोधरा ने भी सीबीआई जांच की मांग दोहराई। सोनाली फोगाट हत्याकांड पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, गोवा पुलिस अपनी जांच कर ले पूरी। अगर परिवार संतुष्ट नहीं हुआ तो सीबीआई जांच होगी। रांची के एक स्कूल में कुछ छात्रों ने हथियार लहराकर लड़कियों को धमकाया। कहा, दोस्ती करो नहीं तो कर लेंगे किडनैप। विरोध करने वाले शिक्षकों और छात्रों को भी दी धमकी। यूपी के मऊ में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी ने दो मकानों पर पुलिस का छापा। गैंगस्टर कोर्ट के आदेश के तहत अफशा की तलाश में जुटी है मऊ पुलिस। उत्तराखंड के रुड़की से 3 फर्जी अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भगवानपुर इलाके में दूसरे छात्रों की जगह बैंक की परीक्षा देने पहुंचे थे 4 लोग। एक आरोपी फरार। बिहार के हाजीपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी। 5 लोगों ने लड़की के साथ किया गैंगरेप। घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। पीड़िता की हालत अब ठीक बताई जा रही है। गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी की बात पूछने पर भड़के हाजीपुर के एसएचओ। दिया बेतुका बयान। कहा, आरोपियों को पकड़ने के लिए हम मानसिक रूप से परेशान हैं। अगर नाम आउट किया तो आरोपी भाग सकते हैं विदेश। हाजीपुर गैंगरेप को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार को घेरा। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने नीतीश सरकार पर उठाए सवाल। यूपी के फतेहपुर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। मौलवी पर लगा हिंदू लड़की का धर्मांतरण कराकर निकाह कराने का आरोप। 2 फरार लोगों की तलाश कर रही है पुलिस। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक महिला ने लगाई इंसाफ की गुहार। तख्ती पर लिखा, मैं डायन नहीं आम महिला हूं, मुझे इंसाफ दो। महिला को डायन बताकर कुछ लोगों ने की थी मारपीट। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में चाइनीज लोन फ्रॉड ऐप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार। फोन हैक कर लोगों से ठगते थे पैसे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 2 बच्चियों के अपहरण के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लोगों को शक न हो इसलिए महिला ने अपनी बच्ची का भी करवाया अपहरण। 50 लाख की फिरौती की मांग की गई थी। यूपी के बिजनौर में हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टी डीलर की तलाश कर रही है पुलिस। देहरादून से घर जाते वक्त हुए लापता। गंग नहर से पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर की कार बरामद की। नाव के जरिए नहर में तलाशी जारी। दिल्ली में 4 साल की बच्ची के किडनैप का मामला पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझाया। 4 साल की मासूम के साथ अपहरण का आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बागपत से हुई गिरफ्तारी। उत्तराखंड में डबल मर्डर से हड़कंप। घरेलू कलह में 2 लोगों की हत्या। आरोप के मुताबिक युवक की सौतेली मां ने पिता की हत्या के गुस्से में आकर युवक की हत्या कर दी। पुलिस कर रही है जांच। एक और पैरा कमांडो की पैराशूट ना खुलने से हुई मौत। नायक सूरजपाल ने लेह लद्दाख में पर्वत प्रहार युद्धाभ्यास के दौरान गंवाई जान। पिछले 2 हफ्ते के अंदर ये दूसरी घटना है। दिल्ली से सटे नोएडा में चलती कार में लगी आग। देखते ही देखते आग की लपटों में घिरी कार सवार 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान। यूपी के बरेली में महिला वकील का हाई वोल्टेज ड्रामा। सरकारी जमीन पर चैम्बर बनाने पर नगर निगम ने चला दिया था बुलडोजर। इसी को लेकर हुआ हंगामा। यूपी के बिजनौर में तेंदुए के आतंक से दहशत में लोग। रिहायशी इलाकों में पालतू जानवरों को मारकर खा रहे हैं तेंदुए। वन विभाग ने जारी की गाइडलाइन। भारत पाक सीमा के पास श्रीगंगानगर में बीएसएफ ने एक घुसपैठिए को गिरफ्तार किया। केसरी सिंहपुर इलाके से पकड़ा गया घुसपैठिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था।
छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। महाराष्ट्र के पुणे में मूसलाधार बारिश के बाद कई रास्ते पानी में डूबे। इलाके में बारिश के पानी में बहती नजर आई गाड़ियां। पुणे में बारिश के बाद जल जमाव की भारी समस्या। बिहार के सीतामढ़ी में भारी बारिश की वजह से मरहा और हरदी नदियां उफान पर। नदी किनारे बसे सैकड़ों लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। बड़ी संख्या में लोगों का पलायन भी यहां से शुरू हो गया। तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सड़कों पर बह रहा है बारिश का पानी। 30 साल का एक युवक बाइक समेत पानी में बह गया। लोगों की मदद से युवक का रेस्क्यू कराया गया। पीएम मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। कूनो नेशनल पार्क में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अब केवाईसी के जरिए ऑनलाइन खोल सकते हैं सेविंग अकाउंट। इसके लिए एसबीआई के येनो ऐप पर कर सकते हैं अप्लाई। सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। इंडियन बैंक ने लॉन्च की 610 दिनों की स्पेशल एफडी स्कीम। 6.5% तक मिलेगा ब्याज। आम लोगों को 6.2% और सुपर सीनियर सिटीजन को 6.5% मिलेगा ब्याज दर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।